हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी तथा ऑल एग्जाम सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सेट है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित थी। ऑप्शन ए है 1/10, बी 1/3, सी 3/20, डी 3/25। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3/20। जो 3 कठिया प्रथा थी, नील की खेती होती थी, उसके लिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा की जो भूमि होती थी उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा 3/20। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई। ये बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बत्तख मियाँ, सी राजकुमार शुक्ल और डी है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बत्तख मियाँ। जो गांधी जी की जान किसने बचाई थी, बत्तख मियाँ ने बचाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी क्या होती है, सबसे लंबी बहती है। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेगूसराय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड्स, पटना। जो पटना जिला है यहाँ पर बिहार की जो सबसे लंबी नदी जो है गंगा, ये सबसे अधिक जो दूरी होती है पटना जिले से बहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। बताना है कि कौन से नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऑप्शन ए है कोसी, बी है सोन, डी है गंडक और सी है गंडक और डी है पुनपुन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है फ्रेंड्स, अमरकंटक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। बताना है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है रोहतास, बी है नवादा, सी है मुंगेर और डी है नालंदा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवादा। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। बताना है कि बिहार के वह कौन नेता थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए थे। ऑप्शन ए है मजहरुल हक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है श्री कृष्ण सिंह, डी है जेबी कृपलानी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है राजगिरी और डी है कुंडलवन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राजगीर। कहाँ प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी फ्रेंड्स, राजगीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था। बताना है कि जो इंडिका पुस्तक था इसका लेखक कौन था। ऑप्शन ए है फायान, बी है हैंसोंग, डी है मेगास्थनीज और ई ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और डी है इत सिंह। तो इंडिका पुस्तक का जो लेखक था वो मेगास्थनीज था फ्रेंड्स। कौन, मेगास्थनीज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर ने इबात खाना का निर्माण कहाँ करवाया था। बताना है कि अकबर ने इबात खाना का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, सी है फतेहपुर सीकरी और डी है लाहौर। तो बताना है इसका कहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबात खाना का निर्माण कहाँ, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बताना है कि 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है कैनिंग, सी है लिटन और डी है रिपन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन थे, कैनिंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न,
गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ए जर्मनी, बी जापान, सी अमेरिका, सैनिक फ्रांसिस्को में, और डी है इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बताना है फ्रेंड्स कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, और डी तिलक। तो लौह पुरुष फ्रेंड्स वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताना है कि जो समाजवादी शब्द है कौन सा संशोधन हुआ उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 73वां, और ऑप्शन डी है 86वां। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 42वां, यानी 42 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। उस समय समाजवादी शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? बताना है कि पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 300, सी है अनुच्छेद 324, डी है अनुच्छेद 356। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, बी एकल संक्रमणीय मत, सी खुला बैलेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय मत। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताना है फ्रेंड्स कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, और डी है 30 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? बताना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2010, और डी है 2012। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। तब लागू हुआ था फ्रेंड्स 2010। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन लोगों की जो रिटायरमेंट होने की आयु क्या है। ऑप्शन ए है 60 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 65 वर्ष, और डी है 70 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 65 वर्ष। कौन कितना हो जाएगा? 65 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? ए समय की, बी दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, और डी है वेग की। तो ये बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है फ्रेंड्स? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। ऑप्शन ए है मेंडेलीव ने, मोसले ने, डाल्टन ने, और ऑप्शन सी है न्यूक्लियस ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन बी है मेंडेलीव ने। मेंडेलीव ने। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.0, और ऑप्शन सी है 8.0, और ऑप्शन डी है 5.5। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रेंड्स 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस,
ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। दूध का खट्टा होना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्टील यानी ठोस, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टील में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टील यानी ठोस में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न 24 है, रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? बताना है कि एलपीजी जो गैस होता है हम लोग के घर जो रसोई खाना बनता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताना है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है सांभर झील और ऑप्शन डी है डल झील। तो 25 का आंसर बी से हो जाएगा फ्रेंड्स, चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है कृषि, बी है दूध, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन और ऑप्शन डी है तेल। तो नीली कृषि क्रांति है फ्रेंड्स, ए मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि और डी बुध। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी मंगल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कॉफ़ी के लिए कौन सा है? बताना है कि जो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताना है कि नीति आयोग जो है इसका अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1955। तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना है कब चालू हुआ था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ये हम लोग का ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी, बी है 22 मार्च, सी है 1 अप्रैल और डी है 22 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रेंड्स, जो बिहार दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी से हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है या कौन है। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है गौरैया, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है तोता। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी है 11वां, सी है 12वां और डी है 13वां। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा 12वां। पहले जब था
13वां था, पर जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया और वहाँ तो बिहार हो गया 12वां हो गया क्षेत्रफल के दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स पटना, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है गया। तो शेरशाह सूरी का मकबरा फ्रेंड्स सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम। ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रेंड्स। गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था फ्रेंड्स? ये बताना है। ऑप्शन ए है तीसरी, बी है चौथी, सी है पांचवी और डी है छठी। तो इसका नारा कौन सा? ऑप्शन सी से हो जाएगा फ्रेंड्स, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार का जो बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जटिन, ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है मिथिला, ऑप्शन सी है भोजपुर, डी है अंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा मिथिला। किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स? मिथिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है नैरोबी, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है वियना। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रेंड्स, नैरोबी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नैरोबी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड प्रपात स्थित है? बताना है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड प्रपात स्थित है। ऑप्शन ए है कैमूर, बी है नवादा, सी है रोहतास और डी है पश्चिम चंपारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा कैमूर। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताना है कि फ्रेंड्स बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए है 30, बी है 40, सी है 45 और डी है 50। तो बिहार में कुल लोकसभा की सीट 40 है फ्रेंड्स। कितनी है? 40 है, यानी कि इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और इस चैनल पर डेली एक करेंट अफेयर और जीके जीएस और सामान्य ज्ञान के वीडियो आएगा फ्रेंड्स, और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और हम लोग को वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तरीक़ा से तैयारी कराया जाएगा फ्रेंड्स।